नमस्कार, न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना की दहशत, एसएसजी में भी संदिग्ध मरीज भर्ती। संतरामपुर में घोड़ों में दिखी जानलेवा बीमारी, घोड़ों की दफन विधि में सामने आई लापरवाही। और स्मार्ट सिटी की टॉप 100 सूची में वडोदरा 9वें स्थान पर, उठे सवाल। विदेश से लौटे या विदेशों के संपर्क में आए लोग अपनी जांच हेतु लगातार एसएसजी पहुंच रहे हैं और उसमें से कुछ संदिग्ध लोग आइसोलेशन वार्ड में इलाज भी ले रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर के चलते विदेश से या अन्य राज्यों से आए लोगों में दहशत देखने मिल रही है। विदेश से आए करीबन 14 लोग 24 घंटों में स्क्रीनिंग के लिए एसएसजी अस्पताल पहुंचे, जो पिछले कुछ दिनों में दुबई, कुवैत, जर्मनी, साउथ अमेरिका समेत के अन्य देशों की विजिट कर लौटे थे। WHO ने भी कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। वहीं अमेरिका ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। ऐसे में भारत में भी कोरोना को लेकर सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात में वैसे तो अब तक कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन वडोदरा में कोरोना के कुछ संदिग्ध मामले पाए जाने पर उन्हें एसएसजी के आइसोलेशन वार्ड में अलग से रखा गया है। 5 से 6 मरीज इन दिनों एसएसजी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जिनके सैंपल टेस्टिंग के लिए अहमदाबाद कॉलेज भेजे गए हैं। वडोदरा जिला के करजन के एक बुजुर्ग अमेरिका घूमने गए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब है, जिसके चलते वो स्क्रीनिंग के लिए एसएसजी पहुंचे थे और हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती कर उनके सैंपल के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं वडोदरा की एक निजी कंपनी में काम करने वाली चीन की महिला रोजी चौंडी को भी तबीयत खराब होने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनके सैंपल भी टेस्टिंग के लिए अहमदाबाद भेजे गए हैं। कोरोना वायरस के कुछ संदिग्ध मामलों के साथ साथ करजन की महिलाओं में खांसी के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें भी एसएसजी के आइसोलेशन वार्ड में अलग से रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये महिलाएं यात्रा करने के लिए महाराष्ट्र शिरडी के दौरे पर गई हुई थी और वहां से उनकी तबीयत खराब हुई है, जिसके चलते उन्हें एसएसजी के आइसोलेशन वार्ड में इलाज दिया जा रहा है। અમે ટીબીએ કંપની છે કરજણમાં, ત્યાંથી અમે આવીએ છીએ અને ઘટનાક્રમમાં એવું છે કે અમારા ત્યાં જે ચાઇનીઝ એમ્પ્લોય છે એમને તાવ ગઈકાલનો લાગ્યો છે, આવી રહ્યો છે, તો એના માટે ખાસ અમે કન્સલ્ટ કરવા આવ્યા છે કે આવીને અમે એકવાર ચેક કરાવી દઈએ કે ભાઈ કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક સિમ્ટમ નથી ને, સાદો તાવ છે કે કોરોના છે, દેટ વી આર નોટ અવેર। એટલા માટે એક પ્રિકોશનરી સ્ટેપ તરીકે અહીંયા અમે લોકો આવી ગયા છે। કંપનીએ ચાઇનાથી અવરજવર બંધ કરાવી દીધી છે। જેવું જાન્યુઆરી મહિનામાં થયું તરત જ ઇમિડિયેટલી અમારી કંપનીએ એક એક્શન લીધા અને કે કોઈ ઇન્ડિયાથી ચાઇના નહીં જાય ને ચાઇનાથી ઇન્ડિયા નહીં જાય। અને ડર કરતાં પણ વધારે અમે લોકો પ્રિકોશન લઈ રહ્યા છે કે જેટલું પ્રિકોશન આપણે લઈશું એટલું આપણા માટે સારું છે। એટલે એમ્પ્લોઈઝને પણ એડવાઇસ અમે આપી દે છે કે ભાઈ તમે પબ્લિક ગેધરિંગ, જે પબ્લિકલી મેળાવડા ટાળો। કોઈપણ જગ્યાએ ફોરેનર્સ કોઈ હોય તો એ લોકોને અવોઇડ કરો મળવાનું હમણાં, અને બને એટલા તમે સેફ રહો અને ઘરની બહાર તમે બને એટલું ઓછું નીકળો અને હેન્ડવોશ મેક્સિમમ કરો અને માસ્ક, જો કોઈ બીમાર વ્યક્તિ હોય તો એની સામે માસ્ક પહેરીને જાઓ અને 3 મીટરનું 1 મીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખીને તમે ચાલો। એ જે બેન છે એ ચાઇનીઝ લેડી છે, ચાઇનીઝ સિટીઝન છે અને એ આપણે ત્યાં કામ કરે છે ટીબીએમાં અને એમના હસબન્ડ છે એ સાઇટ ઉપર છે। હવે એમના હસબન્ડ જે છે દિલ્હી છે, લખનઉ છે, એ બધા વિરમગામ છે, બધે ફરતા હતા અમારી સાઇટ ઉપર અને પછી આવ્યા અને પછી એ પાછા ગયા અને આ બેન ક્યાંય ગયા નથી, પણ આ બેનને તાવ આવવા માંડ્યો। એટલે અમે વિચાર્યું કે ભાઈ આ પેલા ભાઈ ફરે છે, કારણ કે એવા ચાન્સીસ હોય છે જ કે ગમે એટલો માણસ નોર્મલ હોય પણ એ બીજાને પણ કદાચ લગાડી શકે। તો એવી પરિસ્થિતિમાં અમે લોકો અમારા મગજનો એક ડાઉટ ક્લિયર કરવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આ બેનને સાદો તાવ છે અને કદાચ હોય તો એમાં ગવર્મેન્ટ કે એસએસજી તરફથી હેલ્પ લઈને અમે તાત્કાલિક એને પ્રિકોશન કરવા માંગીએ છીએ। એટલે અમે એમ્પ્લોઈઝને પણ એમાં અમે બચાવવા માંગીએ છીએ, એ અમારું ઇન્ટેન્શન। लूनावाड़ा के संतरामपुर में ग्लैडर ग्रस्त घोड़ों को दफनाने में प्रबंधन की लापरवाही देखी गई। महिसागर जिला के संतरामपुर में घोड़ों में देखी जाने वाली ग्लैंडर नाम की बीमारी देखने मिली है। 5 से 6 घोड़ों में ग्लैंडर नाम की बीमारी देखी गई है और सरकार के एक्ट के तहत इन घोड़ों को मार दिए जाने की परमिशन संतरामपुर प्रबंधन द्वारा दे दी गई है।
इन घोड़ों को मारे जाने के बाद संत जूना तालाब जो पालिका इलाके में आता है वहां सड़क किनारे इन घोड़ों को दफना दिया गया। लेकिन इन घोड़ों को दफनाने के दौरान प्रबंधन द्वारा लापरवाही दिखाई गई। घोड़ों में देखी जाने वाली ग्लैंडर नाम की ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। ऐसे में घोड़ों की दफन विधि के बाद कर्मचारियों ने जो मास्क और हाथ के ग्लव्स पहने थे उसे सड़क पर ही फेंक दिया, जिसके चलते अन्य लोगों में इस बीमारी का संक्रमण फैलने का डर दिखाया जा रहा है। इस मामले के वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। दरअसल प्रावधान के मुताबिक इन घोड़ों की दफन विधि के बाद इस्तेमाल में लिए गए कपड़े, मास्क, ग्लोव्स वगैरह भी नष्ट करने होते हैं, लेकिन कर्मचारियों ने लापरवाही दिखाते हुए सड़क किनारे इन्हें खुले में फेंक दिया, जिसके चलते ग्लैंडर नामक बीमारी महिसागर के संतरामपुर में फैलने की संभावना स्थानीय जता रहे हैं। स्मार्ट सिटी की सूची में 9वां स्थान प्राप्त करने वाले वडोदरा शहर की सुविधाओं और योजनाओं पर सवालिया निशान लग रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नेशनल लेवल के ओवरऑल रैंकिंग में वडोदरा शहर को 9वां स्थान मिला है। टॉप 100 में गुजरात के 7 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें अहमदाबाद दूसरे नंबर पर, सूरत 5वें नंबर पर और वडोदरा 9वें स्थान पर है। वडोदरा पिछले वर्ष इस रैंकिंग में 11वें स्थान पर था, जो 2 स्थान की छलांग लगाकर 9वें नंबर पर पहुंचा है। नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुक्रवार को ओवरऑल रैंकिंग में ये घोषणा की गई है, जो वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए खुशी की खबर कही जा सकती है। लेकिन शहर क्या सही मायनों में स्मार्ट सिटी बन रहा है? पीएनएमटी की टीम जब पड़ताल करने निकली तो जगह जगह टूटे फूटे रोड, सड़कों पर किए गए गड्ढे और उन गड्ढों से होने वाला ट्रैफिक जैम स्मार्ट सिटी बनने जा रहे वडोदरा शहर को शोभा नहीं दे रहा था। वडोदरा शहर में ट्रैफिक जंक्शन पर सिग्नल बंद पड़े हैं। यहाँ ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ने में और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने में शहर के लोग माहिर है। कई सड़कें जर्जरित है और ज्यादातर इलाकों में पानी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन खस्ता हाल हो चुकी है, जो आए दिन टूट जाती है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो जाता है। शहर की सबसे बड़ी समस्या सुचारू जल आपूर्ति नहीं होना और कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति होना है। यहाँ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्री नदी नाले में तब्दील हो गई है। ऐसे में वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कौन सी सेवाओं और कौन सी योजनाओं पर काम हो रहा है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और ऐसे में नेशनल रैंकिंग में वडोदरा का 9वां स्थान वडोदरा शहर के लोगों को तो हजम नहीं ही हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशनના અંતર્ગત આ દેશમાં 100 જેટલી સિટી કેન્દ્ર સરકારે નક્કી કરેલી અને દરેકને દર વર્ષે કોઈ ફંડ નિશ્ચિત ફંડ ફાળવેલું। આજે 5મું વર્ષ છે, એનો મતલબ આ 5મા વર્ષના અંતમાં આ સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ જશે। જે રેન્કિંગની વાત છે, એમની ગણતરીઓની બાબત છે, એમના પ્રોજેક્ટની બાબત છે, કયા પ્રોજેક્ટ છે, શું છે, એ પણ ખૂબ મોટા પ્રશ્નાર્થ છે। વડોદરા સ્માર્ટ સિટીમાં એક અમુક ભાગની અંદર સ્માર્ટ સિટી ડેવલપ કરવાની હતી, એને કે સ્ટેશન વિસ્તારથી લઈ નવાડ વિસ્તાર સુધીના વિસ્તારમાં એ લોકો સ્માર્ટ સિટીના નામે પીપીપી પબ્લિક પાર્ટનરશિપના પ્રોજેક્ટ કરીને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાનો એક પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવેલો છે। આખા શહેરને ક્યારેય સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની વાત છે જ નહીં, પરંતુ મોદી સરકાર સ્માર્ટ સિટીના નામે લોકોને છેતર્યા છે, વોટ લે છે। વડોદરાની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો વડોદરામાં શું ગંદકી દૂર થઈ છે ખરી? વડોદરામાં ઉભરાતી ગટરો બંધ થઈ છે ખરી? સૌથી મોટી પ્રાથમિક સમસ્યા કે સ્માર્ટ સિટી નંબર 1 સિટી 9મા નંબરની સિટી પીવાના પાણીની સુવિધા સંપૂર્ણ નથી। આજની તારીખમાં પણ પેપરમાં વાંચશો સ્માર્ટ સિટીની નીચે તો અડધું શહેર હજી પણ ગંદુ પીળું પાણી પી રહ્યું છે। પીવાના પાણીની સુવિધા તમે ન આપી શકતા હોય અને સ્માર્ટ સિટીના નામે એક મોટું કૌભાંડ જે લોકોને છેતરવાનું અને સ્માર્ટ સિટીના નામે લોકો ખુશ થાય એવું એક વાતાવરણ ઊભું કરવાનું, પ્રચારતંત્ર ઊભું કરવાનું ખરેખર ખૂબ દુઃખદાયક છે। वैसे तो ये शहर गायकवाड़ी शहर है, जिसका हिंदुस्तान में हमेशा पहला नंबर था। जिस महाराजा की थोट इतनी बड़ी थी कि जिसने बिना बिजली के ग्रेविटी से पानी लाना, शुद्ध पानी देना, मूलभूत जो लोगों की सुविधा है जैसे ड्रेनेज, पानी, लाइट और रास्ते साफ होना, ये उस समय से चला रहा है। और
जिसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया और वो जगह पर शामिल किया गया जो पहले से ही डेवलप थी, जहाँ पर देखा जाए तो अमीर लोग रहते हैं और गरीब लोग से मध्यम वर्ग की तरफ जो लोग रहते हैं, जो जिनके पास पैसा है और जिसकी कीमत बाजार करके कीमत, जिसकी ज़मीनों की कीमत ज़्यादा है, ऐसे लोग जहाँ रहते हुए वो जगह को शामिल किया गया कि बड़ौदा को शामिल नहीं किया गया है। तो सवाल ये आता है कि तुम कैसे बड़ौदा शहर को स्मार्ट सिटी कह सकते हो। आज यहाँ पर पानी के प्रॉब्लम है, जो मूलभूत सुविधा जिसको कहते हैं, गंदा पानी आ रहा है, ड्रेनेज उभरा रही है, लाइटें कुछ कुछ जगह पर चलती नहीं है, और ख़ास तौर से दक्षिण और पूर्व विस्तार जहाँ पर मध्यम और गरीब बस्ती है, गाय रोड के ऊपर है, कुत्ते पीछे दौड़ रहे हैं, लाइट बराबर चल नहीं रही है, बरसातों में भूए पड़ जाते हैं। ये किस तरह से किस नंबर पे 9 नंबर पे आया वही समझ नहीं पड़ रही है मेरे को तो, क्योंकि एक बरस तक तो गंदा पानी लोगों को दिया है। सही मायने में तो ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं वो चौकस स्मार्ट हो गए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने प्रमाण में हुआ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप रोडों के टेंडर देखो, स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं, जो बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सिस्टम जो पानी कैसे आएगा और पानी की सिस्टम के अंदर कहाँ कितना पानी आया, कहाँ कितने प्रेशर से पानी आया, वो सारी सिस्टम फेल है, जिसके पैसे खप गए, जिसको सभा में हमने रजूआत करी। तो ये शहर को स्मार्ट 9वें नंबर कहना ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। वडोदरा में पिछले 10 सालों से बेस्ट साउथ इंडियन जायकों के लिए वडोदरा के फूडीज की पसंदीदा प्लेस 22nd पैरेलल का नया आउटलेट एलम्बिक सिटी में भी। घी रोस्टेड मसाला डोसा, पनियारम, चिनार, इडली, अप्पम, उत्तपम, टोमेटो राइस, लेमन राइस, स्वादिष्ट रसम और लजीज चटनियां हैं 22nd पैरेलल की खास पहचान। 22nd पैरेलल का पाइनएप्पल शीरा, रवा केसरी, पाइसम, फिल्टर कॉफी और यहाँ का खूबसूरत एम्बियंस आपको बार बार यहाँ आने के लिए करेगा मजबूर। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एलम्बिक सिटी के 22nd पैरेलल के ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश के जायकों के संग। 22nd पैरेलल, एलम्बिक सिटी, ऑपोजिट प्रगति बैंक, एलम्बिक रोड, वडोदरा। कारेलीबाग के कुंदन ज्वेलर्स में मालिक को झांसा देकर सोने की 2 चेन लूट ली गई। कारेलीबाग इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में लूट का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आनंद नगर के कुंदन ज्वेलर्स में तस्करों द्वारा 13 ग्राम की 2 सोने की चैन लूट ली गई। कारेलीबाग इलाके के आनंद नगर में गणपत भाई धर्मचंद शाह की कुंदन ज्वेलर्स नामक दुकान है। सोने की चैन खरीदने के बहाने आए तस्कर ने दुकान मालिक को अन्य वस्तु देखने के चक्कर में उलझाकर 2 चैन लूट ली। 7,000 कीमत की 13 ग्राम की सोने की 2 चैन लूटकर तस्कर फरार हो गए। કાલે હું દુકાન ઉપર એકલો બેઠો હતો ત્યારે એક ભાઈ જે લગભગ 30 થી 35 વર્ષની ઉંમરના હતા તે મારી દુકાને આવ્યા અને મને કહ્યું કે મારે ચેન લેવી છે, તમારી પાસે ચેન મળશે? મેં કહ્યું હા મળશે, તો કે મને બતાડો। મેં એમને પહેલાં શોકેસમાંથી બતાડી, જે અમને ગમી નહીં, એ કે બીજી હોય તો બતાડો। તો મેં પછી અંદરથી 2 ચેન કાઢીને એમને બતાડી, એમણે જોઈ। એ લગભગ બંને ચેન થઈને 13 ગ્રામ વજન હતું એમનું।
તો એમણે મને કહ્યું સારું આ રહેવા દો, મને સામેથી પેલી ચાંદીની વસ્તુ પણ બતાડો. તો હું ચાંદીની વસ્તુ લેવા ગયો એટલી વારમાં એ ભાઈ ચેન લઈને એકદમ ભાગ્યા. તો મને કાચમાં દેખાયું ત્યાંથી કે ભાઈ ભાગી રહ્યા છે, તો હું પણ એમની પાછળ ભાગ્યો. તે એમણે અહીંયા દુકાનની બહાર એમનું કાઇનેટિક ઊભું કરેલું, એ કાઇનેટિક પર બેસીને ભાગવા ગયા. મેં પાછળથી એમનું કાઇનેટિક પકડી લીધું હેન્ડલ, પણ એમણે એકદમ રેસ આપી એટલે હું પણ એમની પાછળ ઘસડાઈ ગયો અને ઘસડાવવાથી મારો હાથ છૂટી ગયો અને એ ભાઈ ભાગી ગયા. પછી મેં થોડી વારમાં એ જ વખતે 2-5 મિનિટમાં મારો બાબો આવી ગયો હતો. હું એને ફોન કરતો હતો ને એ આવી ગયો, એટલે પછી અમે पुलिसने कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में फोन करो। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को कोरोना पीड़ित लोगों से संपर्क करते समय सुरक्षा हेतु कोरोना किट प्रदान की गई। चीन के वुहान से फैला जानलेवा कोरोना वायरस पिछले 2.5 महीने से विश्व के कई देशों में कहर मचाए हुए हैं। वैसे गुजरात में अब तक कोई कोरोना वायरस का अधिकृत मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन एहतियाती कदम पूरे राज्य में उठाए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को भी कोरोना किट दी गई है। अगर कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस में ले जाना पड़े तो उन्हें किस तरह से अस्पताल तक लाया जाए, उसकी पूरी तैयारी 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को करवाई जा रही है। दुर्घटना के पीड़ितों और बीमार लोगों को प्राथमिक इलाज देकर जान बचाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा को भी कोरोना किट प्रदान की गई है। इस किट में पायलट, टेक्नीशियन और बीमार मरीज के लिए तीनों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। कोरोना किट में आंखों की सुरक्षा के लिए 2 सनग्लास, 3 N95 मास्क, हेड कवच और एप्रन दिए गए हैं। किट में सभी वस्तुएं सिंगल यूज एंड थ्रो है। 108 में गुजरात सरकार अपने ऊपर अमरा गांधीनगर अमने आपणे कोरोना वायरस की किट आपवामां आवी छे। ज्यारे कोई पण एवो कंईक चिन्ह कोकना एवो कंईक देखाय तो अमने अमरा EMT मैडम ने ट्रेनिंग आपे छे कि कोरोना वायरस माटे कंईक एमनामां कंईक एवो कोरोना वायरस जेवो कोई चिन्ह देखाय कंईक देखाय तो एना माटे तात्कालिक इमरजन्सी कोरोना वायरस की जे किट आपी छे, किटथी एमने फटाफट एमने जे सारवार आपे, ट्रीटमेंट आपे अने फटाफट आजूबाजूनी होस्पिटल नजीक SSG होस्पिटल बाजूमां होस्पिटल में फटाफट गाड़ी पहोंचाड़े। कोई आजूबाजू भीड़ भाड़ वाळो विस्तार होय अहींया बहु अवर जवर करवी नहीं, जेम बने तेम आपणे पोताना घरे रहेવું અને કોઈ ઉધરસ આવે કંઈ આવે તો રૂમાલ હોય તો રૂમાલ નાખજો, ને તો આપણે આપણું માસ્ક હોય તો માસ્ક પહેરીને રાખે। અમે ટ્રેનિંગ એ આપવામાં આવી છે કે કોરોના વાયરસથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ અને શું ના કરવું જોઈએ, જેનાથી કોરોના વાયરસ થતો બચે। ઘરે નેપકિન માસ્ક ના હોય તો નેપકિન વડે મોં ઢાંકવું, સેનેટરીથી हैंड क्लीन करवा ए रीते। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कोरोना का आतंक चीन से निकलकर विश्व के 145 देशों में पहुंच गया है। ईरान और इटली में कोरोना को लेकर बड़ी संख्या में मौतें हो रही है। यहां तक कि विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता अमेरिका ने कोरोना के चलते राष्ट्रीय आपातकाल उनके देश में घोषित कर दिया है। ऐसे में विश्व के सभी देश कोरोना से लड़ने में जुट गए हैं। कोरोना के विश्व भर में 1,45,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते मौत की शरण में जा चुके हैं। बात हिंदुस्तान की जाए तो कर्नाटक के बाद दिल्ली में भी कोरोना से दूसरी मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में देश भर में कोरोना को लेकर डर देखा जा रहा है। गुजरात राज्य में सभी बड़े आयोजन रद्द कर दिए जाने की और आने वाले कुछ दिनों तक कोई बड़े आयोजन नहीं करने के आदेश राज्य सरकार ने अपने विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना इफेक्ट के भागरूप हिंदुस्तान की 12 राज्यों में स्कूल, कॉलेज और कई राज्यों में थिएटर तक बंद कर दिए गए हैं। फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के छात्रों द्वारा बनाए गए कपड़ों का एग्जीबिशन स्प्लेटर स्टूडियो में लगाया गया है। वडोदरा के MSU के इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के गारमेंट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स द्वारा आवरण 2.0 एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। जेतलपुर रोड पर स्थित स्प्लैटर स्टूडियो में आयोजित इस एग्जीबिशन में गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए समर कलेक्शन को शामिल किया गया है। साथ ही छात्रों द्वारा बनाई गई सुंदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को भी एग्जीबिशन में प्रदर्शनी और बिक्री हेतु रखा गया है।
ये प्रदर्शनी 15 मार्च तक स्प्लैटर स्टूडियो में देखी जा सकती है। અમે ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજીના સ્ટુડન્ટ્સ છે MS યુનિવર્સિટીના અને અમે લઈને આવ્યા છે આવરણ 2.0 આ એક્ઝિબિશન અમે છે ને સમર કલેક્શનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવ્યું છે અને આ વખતે બધા જે પ્રોડક્ટ્સ છે એ બધા સમર વેર માટે ચાલે એવા છે અને અમે એની જોડે હોમ ડેકોર અને લાઇફસ્ટાઇલ જેવી બહુ બધી પ્રોડક્ટ્સ આવ્યા છે, મતલબ એક વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ છે આ વખતે અમારી પાસે। અને આ વખતે અમે ફેબ્રિક્સ પણ એવા વાપર્યા છે જે આપણને સમરમાં એકદમ કમ્ફર્ટ આપે, જેમ કે અમે ટાઈ એન્ડ ડાઈ પણ આ વખતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે આ વખતે। એન્ડ અમારી પાસે કોટન ફેબ્રિક્સ, રેયોન ફેબ્રિક્સ, આ બધા ફેબ્રિક્સનો યુઝ કર્યો છે। સો આ બધું વધારે આપણને કમ્ફર્ટ આપે, ફ્રી સ્ટાઇલ આવા પ્રોડક્ટ્સ અમે ડિઝાઇન કર્યા છે। અને હોમ ડેકોરની પણ અમે બહુ બધી વસ્તુઓ યુઝ કરી છે, એટલે મૂકી છે આ વખતે બનાવીને। અને વી ઓલ્સો હેવ આ પેઇન્ટિંગ્સ છે એન્ડ બેગ્સ છે, લાઇફસ્ટાઇલ, અને એની જોડે લાઈવમાં અમારા પાસે ત્યાં નેલ આર્ટનું પણ છે। તો ઇટ્સ લાઈક અ ફૂલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ। જ્યારે અહીંયા બધા આવશે તો એ લોકોને આ હોમ પ્રોડક્ટ્સ મળશે, એસેસરીઝ મળશે એન્ડ યા તો આ વખતે કલેક્શન પણ ખાસું સારું છે, બહુ જ વેરાયટી છે, કુર્તા છે, પછી ક્રોપ ટોપ્સ છે, પેન્ટ્સ છે। एक्सपेरिमेंटल स्कूल में 108 आपातकालीन सेवा द्वारा स्कूली छात्रों को उनकी कार्यप्रणाली समझाई गई। शहर के MS यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित एक्सपेरिमेंटल स्कूल में छात्रों को 108 आपातकालीन टीम द्वारा 108 की कार्यप्रणाली पर जानकारी दी गई। साथ ही कोरोना वायरस के फैल रहे आतंक पर भी छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा छात्रों को किट का वितरण भी किया गया। અમે યુનિવર્સિટી એક્સિમેટર સ્કૂલ પાસે આવ્યા છે ને અમે કોરોના વાયરસ વિશે જણાવીએ છીએ ને 108 ઇમરજન્સીની સુવિધા શું છે શું નહીં એ બધું સમજાવવા એક ડેમો આપવા માટે આવ્યા છે। કોરોના વાયરસની કિટ છે, એમાં ગ્લોવ્સ, માસ્ક, પછી ગ્રાઉન છે, ગ્લોગલ્સ છે, એક કિટ આવેલી છે એના માટે ઇન્ફેક્શન ના લાગે। ઘરે 108 પહેલાં શું કરવું, 108 પછી અમે લઈ જશું શું કરવું, એ પહેલાં ફર્સ્ટ એડ ઘરે શું કરી શકો તમે, એના માટે ડેમો આપવા માટે આવ્યા છે અમે। आज उन्होंने हमको यह सिखाया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए और बच्चों को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली कि कौन कौन से प्रिकॉशंस को यूज़ करना चाहिए टू सेव फ्रॉम द कोरोना वायरस। जैसे बच्चों को बताया गया कि प्रिकॉशन के लिए उनको सैनिटाइज़र रखना चाहिए, जिससे उनको अपना टाइम टू टाइम 15-20 मिनट के बाद सैनिटाइज़र से हैंड्स को वाइप करना चाहिए और उनको अपने पास एक मास्क रखना चाहिए। अगर वो किसी भी बाहर या भीड़ वाली जगह जाते हैं तो उनको मास्क पहनना चाहिए, जिससे कि वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। न्यूज रूम से खबरें लगातार जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज़। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस K10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। पानेरी
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। न्यू घर घर एक्सक्लूसिव रेडीमेड फर्नीचर शोरूम अब सुभानपुरा में भी, जहां रेडीमेड फर्नीचर के साथ साथ बनता है आपकी पसंद का फर्नीचर। 2-3 BHK घर के फर्नीचर के लिए न्यू घर घर में है कस्टमाइज्ड पैकेजेस। न्यू घर घर में बनता है कम दामों में बेहतरीन सोफा। सिर्फ सोफा ही नहीं, डाइनिंग सेट, हाई रेस्ट बेड, बेडरूम सेट्स, सभी कुछ कम से कम दामों में। विजिट करें न्यू घर घर, नारायण पार्क बिहाइंड गोरवा वर्कशॉप, नियर आचार्य हॉस्पिटल, क्रॉस रोड, सुभानपुरा, गोरवा रोड। अलकापुरी की कबीर गैलरी में पर्सनैलिटी बढ़ाने इमेज कंसल्टिंग का अनोखा आयोजन किया गया। हर किसी के लिए अपनी इमेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम बाहर के लोगों के सामने अपने आप को किस तरह पेश करते हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है। हमारा बाहरी अपीयरेंस लोगों के मन में हमारे लिए एक छवि बनाता है और ये छवि अच्छी हो, इसके लिए इमेज कंसल्टेंट की जरूरत होती है। आज कबीर गैलरी में द इमेज स्टाइल एंड सॉफ्ट स्किल्स रिट्रीट 2020 का आयोजन किया गया। इस रिट्रीट में विभिन्न स्टॉल्स के जरिए लोगों की इमेज कंसल्टिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को अपनी इमेज में किस तरह बदलाव किया जाना चाहिए उसका मार्गदर्शन दिया जा रहा है। हेयर स्टाइल से लेकर जूतों के कलर तक, और आपकी स्टाइल आपके क्षेत्र के अनुसार कैसी होनी चाहिए, उस पर लोगों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए जा रहे हैं, जिससे अपनी बेहतरीन छवि प्रदर्शित कर आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। ये एसोसिएशन इमेज कंसल्टेंट्स को गाइड करता है, सपोर्ट करता है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करता है जो इमेज कंसल्टिंग और इमेज मैनेजमेंट की फील्ड को आगे बढ़ावा देती है। आज बड़ौदा के बेहतरीन 20 कंसल्टेंट्स एक साथ आए हुए हैं और हम एज इमेज कंसल्टेंट्स जो भी सर्विसेज करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं लोगों के साथ उनकी इमेज बनाने के लिए, उन कंसल्टेशंस के बारे में हम पब्लिक के साथ उसका नॉलेज शेयर करेंगे। इमेज मैनेजमेंट फील्ड जो है वो किसी सोसाइटी की एक पर्टिकुलर सेगमेंट या क्लास के लिए नहीं है। इसमें कोई अमीर या गरीब नहीं है। इमेज मैनेजमेंट सबके लिए होता है। इमेज का मतलब होता है छवि। सो ये छवि सब लोग चाहते हैं कि दूसरों के दिमाग में उनकी छवि हमेशा अच्छी बनी रहे, खुशी बनी रहे। सो इस छवि को बनाने के लिए हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। उनके कपड़ों के बारे में, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, उनकी शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, और वो कैसे बोलते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। सो इन सारी चीज़ों का मिलन जब साथ होता है उसे हम इमेज मैनेजमेंट कहते हैं। बस बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके, बिकॉज़ गए साल भी मैं आई थी यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं यहाँ पे उसका टेक्निकल नॉलेज वो लोग देते हैं कि आपका फेस कैसा है तो आपको कैसी चीज़ें पहननी चाहिए, कैसी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को, अपने जो भी आउटफिट पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, उसको किस तरीके से हम कैरी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो ये सब नॉलेज यहाँ पे मिलता है, तो एक रिवाइव हो जाता है कि ओके यू नो ट्रेंड्स क्या है, क्या क्या नई चीज़ें आई है, वो जानने को मिलता है, तो मज़ा आता है। शेयर बाजार के साथ साथ सोने के दामों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी सोने में करीबन 1250 की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना वायरस समेत की कई प्रतिकूल वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट में भी अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में पिछले एक सप्ताह से सोने की कीमतों में भी करीब 2388 रुपयों की गिरावट हुई है, जबकि चांदी में 4040 रुपए की गिरावट आई है। आज भी सोने में करीब 1250 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस मामले शहर के ज्वेलर्स गिरीश गणदेवीकर ने मामले पर जानकारी दी। સોનાના ભાવમાં એવું થયું છે કે છેલ્લા કોરોના વાયરસનું જે પ્રકલ્પ થયો છે એનાથી જે તકલીફ થઈ છે એના કારણે શેર બજારમાં બહુ બધું નુકસાન થયું અને શેર બજારમાં નુકસાન થવા થોડું થોડું થતું ગયું। એવી રીતે લોકો ઇન્વેસ્ટર જે હતા એ સોનામાં વળ્યા કે આપણે સોનું લઈ લઈએ। તો સોનામાં એના કારણે સોનાના ભાવ છેલ્લા એક મહિનામાં લગભગ 5500 જેવા વધ્યા। એક મહિનામાં 5500 વધ્યા।
વધતા ગયા. પણ એની સાથે સાથે જાગતિક બજારમાં જે હેજિંગ થાય છે, આપણા ભારતને બહાર બહુ મોટા પ્રમાણમાં આ કાયદેસરનો સટ્ટો કહેવાય એ ચાલતો હોય છે અને દરેક વસ્તુનું હેજિંગ થતું હોય છે. ક્રૂડ હોય, સોનું હોય ને ઘણી બધી વસ્તુનું. તો એ હેજિંગમાં શું હોય છે કે અચાનક આ કોરોના વાયરસનું તકલીફ એટલી બધી વધી ગઈ આખા વર્લ્ડ લેવલમાં, તો એનાથી જે હેજિંગ કરનારા લોકોને શેર બજારમાં એટલા મોટા ઘટાડા આવ્યા, ઐતિહાસિક ઘટાડા આવ્યા છે. છેલ્લા આ સપ્તાહમાં ઐતિહાસિક ઘટાડા જાગતિક લેવલ પર આવ્યા અને એના કારણે જે હેજિંગ કરનારા લોકોને નુકસાન થયું અને એ નુકસાન એમને તરત ભરપાઈ કરવી પડે. જે ફ્યુચર ટ્રેડિંગ કરેલું હોય અને એમાં વધઘટ થઈ હોય અને એમાં જે નુકસાન થાય એ એમને તરત ભરપાઈ કરવી પડે. તો એ લોકોને સોનાના ભાવ આવામાં જે વધેલા હતા તો એમને સોનું વેચવા કાઢ્યું. જે નુકસાન ભરપાઈ કરવા માટે સોનાનો જે એમની પાસે હતું હેજિંગ કરેલું એ એમને વેચવા કાઢ્યું. સોનું વેચીને એમાં પ્રોફિટ લઈને એ પ્રોફિટ પહેલાં નુકસાનમાં એ રિકવરી કરવા માટે કર્યું અને એના કારણે છેલ્લા 4 દિવસમાં સોનાના ભાવ, એટલે તમને કહું 9 તારીખ સોમવારે 46,000 જેવા સોનાના ભાવ થયેલા 10 ગ્રામના આપણા ભારત દેશમાં અને આજે ગઈકાલે શુક્રવારે 43,750 હતા અને આજે 42,500 છે. તો છેલ્લા 4 દિવસમાં 1,000નો ઘટાડો થતાં આજે 3,500 રૂપિયા સોનાનો ભાવ આના કારણે ઘટ્યા. આ સોનાના ભાવનું લોકલ કારણો નથી હોતા કે હવે ઉત્તરાયણ પતી ગઈ, કમૂરતા પતી ગયા, હોળી પતી ગઈ, હવે એટલે ડિમાન્ડ વધીને ઘટીને એનો કંઈ સંબંધ નથી હોતો. જાગતિક લેવલ પર ફ્યુચર ટ્રેડિંગ થતું હોય છે અને ફ્યુચર ટ્રેડિંગના કારણે સોનાના ભાવમાં મોટી વધઘટ થતી હોય છે. અને આ વખતે એ જ થયું કે જે લોકોને હેજિંગમાં નુકસાન થયું અને નુકસાનની રિકવરી સોનામાં આવામાં ભાવ વધેલો હતો તો એ ફાયદો એ લોકોએ લીધું ને સોનું વેચવા કાઢ્યું. દડ સોનું વેચવા કાઢ્યું એટલે સોનાનો ભાવ એકદમ ઘટી ગયા. આ મુખ્ય કારણ છે. અને શોર્ટમાં કહીએ તો 4 દિવસમાં 3,500 સોનાનો ભાવ ઘટ્યો. પણ આ બાબતમાં સોનાનો ભાવનું ભવિષ્ય કહેવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે. આપણે કંઈ પણ ધારીએ એના કંઈ વિરુદ્ધ પણ થતું હોય છે. એટલે શોર્ટમાં એવું કહેવાય કે આવામાં સોનું લેવામાં વાંધો નથી, भाव अधिक घटेलो छे। विश्व नदी दिवस पर शहर की विश्वामित्री नदी की दर्दनाक स्थिति पर आवाज उठाई गई। आज विश्व नदी दिवस है और विश्व नदी दिवस पर वडोदरा शहर के बीचों बीच से गुजरती विश्वामित्री के हाल पर शहर के सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने आवाज उठाई। एक समय में नदी के जैसी दिखने वाली विश्वामित्री नदी अब नाले में तब्दील कर दी गई है। विश्वामित्री में प्रदूषण और कचरे की भरमार है। ऐसे में विश्वामित्री को साफ करने के प्रोजेक्ट भी कई बार वडोदरा महानगर पालिका ने हाथ में लिए हैं, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है। इतना ही नहीं, विश्वामित्री के तट में कई अतिक्रमण कर दिए गए हैं, जिसके चलते बरसात में बाढ़ जैसी स्थिति में विश्वामित्री अपना रौद्र स्वरूप धारण करते हुए वडोदरा शहर में घुस आती है। इन सभी मामलों पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने अपनी आपत्ति जताई। आज पूरा विश्व में विश्व नदी दिवस है, त्यारे वडोदरा शहर में आवेल पवित्र विश्वामित्री नदी की हालत आप जोई सको छो। आ पवित्र नदी पावागढ़ की तळेटी में निकलीने सर्पा आकारे वडोदरा शहर में बहार जई रही है। आ नदी जयरे 30 वर्ष पहला थी त्यारे आ नदीना पाणी पीवालायक था, लोको नहाता था, गणपति दादानी मूर्तिओ विसर्जन थती थी। परंतु आ छेल्ला 25 वर्षथी आ नदी में वडोदरा महानगर सेवा सदन तेमज वडोदरा महानगर सेवा सदनना अधिकारीओ अने जाडी चामडीना राजकारणीओ द्वारा आ विश्वामित्री नदी अंदर गंदा मळमूत्रना प्रदूषित पाणी छोड़ीने नदी ने प्रदूषित कर नाखी है, गटर गंगा बनावी दीधी है। एक बाजू कोरोनानो वायरस फैलायेलो है, त्यारे वडोदरा शहर में वडोदरा महानगरपालिका नदी में मळमूत्रना पाणी छोड़ीने वडोदरा शहर ने मच्छरजन्य रोगचाळो अने मौत आवे त्यां सुधीना अहींया वातावरण फैलायुं छे। हवा प्रदूषित है। वडोदरा महानगर सेवा सदन ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा आ विश्वामित्री नदीना शुद्धिकरण माटे करोड़ों रुपयानी ग्रांट आपी थी। ते ग्रांट पण आ राज्य में बैठेला सत्ताधीशों और अधिकारीओ चाव करी गया है। हाल में
વડોદરા શહેરની પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદી ગટર ગંગા બની ગઈ છે. બીજી બાજુ વડોદરા સ્માર્ટ સિટીમાં 9મો નંબર આપ્યો છે. તો આપ જોઈ શકો છો 9મો નંબર કયા રીતે આપ્યો છે. એક બાજુ વડોદરા શહેરની વિશ્વામિત્રી નદીની ખરાબમાં ખરાબ હાલત છે. વડોદરા શહેરના તળાવો પ્રદૂષિત છે. વડોદરા શહેરના રોડ રસ્તાના ઢંગઢળા નથી. વડોદરા શહેરમાં રોજને રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક ગટરો ઉભરાય છે. સાથે વડોદરા શહેરના લોકોને પીવાનું દૂષિત પાણી મળી રહ્યું છે. અસંખ્ય પ્રકારની વડોદરા શહેરના નાગરિકોની સમસ્યા છે. ત્યારે વડોદરા શહેરને જે 9મો નંબર મળ્યો છે અને વડોદરા શહેરની જનતાને આંકડાની માયાજાળમાં આ સત્તાધીશો ફરાઈ રહ્યા છે તેવું લાગી રહ્યું છે. હાલમાં 9મો નંબર મળ્યો છે તે બાબતે વડોદરા શહેરની જનતાએ વિચારવાનું રહ્યું છે. અમારી સીધી માંગ છે વડોદરા શહેરની વિશ્વામિત્રી પવિત્ર નદીને વહેલી તકે નવસર્જિત કરીને સુંદર બનાવે તેવી વડોદરા શહેરના કલેક્ટર, મેયર, ચેરમેન, કમિશ્નરને અમારી વિનંતી છે. VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज़ मीडिया पर या लॉग ऑन करें facebook.com/VNM न्यूज़ पर. न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही. शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.